हेलो मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो भाई सभी। आज हम अनार की खेती के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पपीता की खेती, बेर की खेती का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अनार के बारे में। किसकी बात करेंगे आज? अनार। अनार की खेती, कल्टीवेशन ऑफ पोमेग्रेनेट। कल्टीवेशन ऑफ पोमेग्रेनेट, अनार की खेती के बारे में। अनार का वानस्पतिक नाम, सबसे पहले बात करेंगे हम वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, अनार का वानस्पतिक नाम है पुन्निका ग्रेनेटम। पुन्निका ग्रेनेटम। और इसके कुल का नाम, कुल क्या है इसका? पुन्निकेसी। पुन्निकेसी। इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान, अनार का उत्पत्ति स्थान है ईरान। ईरान उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ईरान। और ईरान का जो अनार है ना, अनार ईरान का राष्ट्रीय फल भी है। किसका फल है? ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल। अनार का पुष्पकर्म, इसका पुष्पकर्म होता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम। अनार का पुष्प आपने देखा होगा, लाल और मेहरून से रंग का होता है, देखा है ना। उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इस प्रकार से, जैसे शक्तिमान वाला जिना होता है ना, इस प्रकार से ये ऐसा जिना बना होता है। इसके पीछे जैसे ये ऐसे ट्यूबोकार होता है। ये कौन होता है? पुष्प होता है अनार का। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? अनार का पुष्प क्या है? हाइपेंथोडियम। उसके बाद खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट ऑफ। ठीक है, एडिबल पार्ट की बात कर रहे हैं। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग इसका एरिल कहलाता है। एरिल कहलाता है खाने योग्य भाग, एरिल कहलाता है। एरिल मतलब जूसी सीड कोट होता है। ये क्या होता है? जूसी सीड कोट। एक तरह से जूस होता है इसमें, और सीड कोट बीज का आवरण होता है। कौन? खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल। और इसका फल, इसका फल क्या कहलाता है? बालुस्टा। इसका फल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बालुस्टा। इसका फल को क्या कहते हैं? बालुस्टा कहते हैं। और इसके जो छाल होती है, इसकी छाल में, जो अनार की छाल है ना, इसकी छाल में टैनिन पाया जाता है। टैनिन क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? टैनिन पाया जाता है। टैनिन पाया जाता है। और फेरस तत्व की अधिकता इसमें होती है। सभी को पता है ना, फेरस तत्व की अधिकता इसमें होती है। जब एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग होता है खून की कमी का हो जाना, तो अनार का जूस पीते हैं फुल, जिससे कि एफपी की कमी है जो पूरी हो जाती है। एनीमिया का सॉल्यूशन हो जाता है, खून की कमी पूरी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी? कौन सा राज्य है जो अनार के उत्पादन में प्रथम स्थान है? अनार के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य जो कि उत्पादन में प्रथम है, वो है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है सोलापुर, उसमें अनार उत्पादन बहुत अधिक होता है। और राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान का जिला जो कि उत्पादन में प्रथम है, प्रथम है, वो है स्टूडेंट्स बाड़मेर। वो है बाड़मेर। यदि आपसे पूछा जाए सीडलेस वैरायटीज होती है जो अनार की, सीडलेस वैरायटी, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से जिले में उगाई जाती है? वो है जालोर। सीडलेस वैरायटी उगाते हैं सबसे अधिक, सीडलेस वैरायटीज कहाँ उगाते हैं सबसे ज्यादा? जालौर के अंदर।
जालोर के अंदर सी डैश वैरायटी सबसे अधिक उगाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं एनआरसी, एनआरसी फॉर अनार, एनआरसी फॉर पोमेग्रेनेट। कहां पर है अभी एनआरसी फॉर पोमेग्रेनेट? ये है सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। एनआरसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट, अनार की बात हो रही है। इसका नेशनल रिसर्च सेंटर अनार का कहां पर है अभी सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। अब पूछेंगे, बात करते हैं राजस्थान के अंदर अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर है? डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। कहां पर स्टूडेंट्स? डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है अनार उत्कृष्टता केंद्र। इसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और इजराइल की सहायता से भारत में ये प्रोग्राम चलते हैं उत्कृष्टता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। ये अनार के बारे में सामान्य जानकारी आपको स्टूडेंट्स दी गई है। कोई ऑब्जेक्शन हो यहाँ तक तो बताओ। उसके बाद बात करते हैं अपने बहारों की। अनार के अंदर बहारें आती हैं, अनार के अंदर बहारें, 3 बहारें इसमें आपको दिखती हैं। सारणी बनाएंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे, बहार का नाम, पुष्पन का समय, पुष्पन का समय, फिर बात करेंगे फलन का समय, फलन का समय, फलन का समय। सबसे पहले बहार की बात करते हैं। कौन सी बहार होती है? अम्बे बहार, अम्बे बहार, अम्बे बहार। अम्बे से बी से याद रखोगे आप, बी से फरवरी, यहाँ बी आ रहा है ना, तो ये बी और बी से याद रखोगे। फरवरी और मार्च में इसमें पुष्पन होता है, फरवरी मार्च में इसमें पुष्पन होता है। अम्बे के बाद बात करते हैं किसकी? मृग बहार की, मृग बहार, मृग बहार। मृग होता है हिरण, हिरण कब नाचते हैं, खुशी कब मनाते हैं वो? जब वर्षा ऋतु में फुल वर्षा होती है तब वो खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, इधर उधर फिरते हैं। तो मृग बहार लिया गया है, हिरण से संबंधित है। तो मृग बहार कब होती है? जुलाई अगस्त में बरसात होती है ना, वर्षा ऋतु का समय है जुलाई अगस्त, ये होती है मृग बहार। उसके बाद बारी आती है हस्त बहार की, हस्त बहार। हस्त बहार का जो पुष्पन का समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। ये होगी 3 बहारें। पुष्पन का समय इसमें नोट कर दिएगा। बात हो रही है फलन की। लगभग पुष्पन के 4 महीने बाद, लगभग पुष्पन के 4 महीने बाद फलन होता है। 4 महीने काउंट करते हैं फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग जुलाई अगस्त के अंदर फलन का समय होता है, जुलाई अगस्त के अंदर। ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग दिसंबर, जनवरी के अंदर पुष्पन हो रहा है। इसका फलन हो रहा है मृग बहार का। बात आ रही है हस्त बहार की, तो इसका होता है फरवरी मार्च, फरवरी मार्च। और अब बात आती है सबसे अधिक जो राजस्थान के अंदर बहार यूज की जाती है, सबसे अधिक बहार जो राजस्थान के अंदर यूज की जाती है वो है स्टूडेंट्स मृग बहार। मृग बहार सबसे अधिक यूज की जाती है। कारण है इसका, कारण ये है कि इसका फलन दिसंबर व जनवरी में हो रहा है, ठंड के समय फलन हो रहा है। तो अब ठंड में कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, ठंड में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। अम्बे बहार का फलन जब जुलाई अगस्त में होगा, वर्षा ऋतु का समय होगा, तब कीट व रोगों का बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है फसलों में, इसलिए मृग बहार यूज की जाती है अनार के अंदर। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए स्टूडेंट्स, यदि है तो कमेंट बॉक्स में अपना ऑब्जेक्शन आप नोट कर लिख सकते हो, वहां पर आपको सोल्यूशन वहां मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो रहा हूँ 1 मिनट के लिए स्टूडेंट्स। इससे पहले हम अनार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अनार के अंदर किसकी बात हो रही थी स्टूडेंट्स? अपने अनार की बात हो रही थी ना। अनार के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या 16 या 18 होती है, 16 या 18। ये 2n होती है, द्विगुणित की बात हो रही है, 2n बराबर 16 या 18। अब बात करते हैं किस्मों की, अनार की किस्में, वैरायटीज ऑफ
ग्रेनेड। बात कर रहे हैं आप किस्में की, अनार की किस्में। अनार की किस्में, कुछ किस्में वो होती हैं जो कि मृदु बीज, सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज होती हैं अनार की, सॉफ्ट सीडेड, जिनके बीज सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक होती है कठोर बीज वाली अनार की किस्में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट सीडेड, मृदु बीज वाली किस्में, मृदु बीज वाली किस्में, इसको बोलते हैं सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज, सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज, सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज, मृदु बीज वाली किस्में। ये कौन कौन सी हैं? इसके अंदर बात करते हैं जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस, सीडलेस मतलब बीज रहित। उसके बाद जोधपुर रेड, जोधपुर रेड। उसके बाद बात करते हैं मृदुल्ला। उसके बाद स्टूडेंट्स गणेश, गणेश। ये 4 वैरायटीज सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज है। अब बात करते हैं जालोर और जोधपुर रेड। ये राजस्थान में यूज की जाती है, राजस्थान के लिए उपयुक्त, राजस्थान के लिए उपयोगी मान लो। राजस्थान में उगाई जाती है, जलवायु सूटेबल रहती है इन किस्मों के लिए राजस्थान में उगाने के लिए। और ये लवणता रोधी मान सकते हैं, क्षारित रोधी अपने मान सकते हैं, सूखा सहनशील भी ये आसानी से है। किसमें सूखा सहनशील भी कंडीशन इनमें होती है, सूखा सहनशील भी होती है, सूखा सहनशील होती है स्टूडेंट्स ये। अब बात करते हैं मृदुल्ला की। ये किस्म है संकर किस्म है, संकर किस्म है जो कि IIH द्वारा निकाली गई है। IIHR बताया मतलब बेंगलोर, IIHR मतलब बेंगलोर की बात हो रही है, बेंगलोर के द्वारा यह किस्म निकाली गई है। गणेश किस्म महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है, महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है, महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है जो कि अलंदा महाराष्ट्र से निकाली गई है गणेश किस्म। अब बात करते हैं कठोर बीज वाली, कठोर बीज वाली किस्में। इनका बीज स्टूडेंट्स क्या होता है? कठोर होता है। किस्में एक होती है अलंदा, अलंदा। एक किस्म होती है कंधारी, अलंदा व कंधारी, अलंदा व कंधारी कठोर बीज वाली किस्में हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने बीज। अब देखो अनार में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पाया जाता है। वो क्या होता है? बोरोन की कमी से अनार के फल होते हैं जो फट जाते हैं, बोरोन की कमी से अनार के फल फट जाते हैं। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है अनार का। तो वो मतलब कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिनके फल फटते नहीं है, ठीक है, फल फटते नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? वे किस्में जिनके फल फटते नहीं है। फल फटने का कारण अभी मैंने बताया बोरोन की कमी होती है, बट कुछ किस्में ऐसी है जिनके फल फटते नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो अलंदा, कंधारी, बेदाना किस्म, बेदाना किस्म, बेदाना किस्म स्टूडेंट्स, बेदाना किस्म। और एक किस्म है रूबी, इनके फल फटते नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, को यहां तक दिक्कत? अब बात करते हैं अनार की संकर किस्में। चलो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद संकर किस्में का एनालिसिस करेंगे अपने। नोट कर लीजिए पहले इसको स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अनार की संकर किस्में, अनार की संकर किस्में। पहली किस्म मान लीजिए आप रूबी। उसके बाद बात करते हैं मृदुल्ला। उसके बाद है अम्ली दाना, अम्ली दाना। उसके बाद ज्योति। ये अनार की शंकर किस्में स्टूडेंट्स। शंकर किस्में ये बनी किस किस के हैं? बात करते हैं गणेश इंटू रूबी की बात करते हैं। ये कौन किस किस का शंकर है? किन से बनी है? गणेश इंटू येरवाड़, गणेश इंटू काबुल इंटू येरवाड़, येरवाड़। ये तीन का संकरण है कौन सी? रूबी किस्म, इनसे मिलकर बनी है। अब बात करते हैं किसकी? मृदुल्ला की। मृदुल्ला बनी स्टूडेंट्स गणेश इंटू
गुल ए शाह रेड, गुल ए शाह रेड। अब बात करते हैं अमली दाना की। ये बनी स्टूडेंट्स गणेश इंटू नन्हा, गणेश इंटू नन्हा। किससे बनी स्टूडेंट्स? गणेश इंटू नन्हा। अब आता है ज्योति की। ये बनी है बेसिन सीडलेस, बेसिन सीडलेस इंटू ढोलका, इंटू ढोलका। ज्योति इनका संकलन है। जो ढोलका किस्म है स्टूडेंट्स ये गुजरात की किस्म है। कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात की प्रचलित किस्म है कौन सी? ढोलका किस्म। उसके बाद हम बात करेंगे एक किस्म होती है बगवा या सिंदूरी। अब शंकर किस्मों की बात नहीं हो रही है, शंकर किस्में 4 ही है, वो एनालाइज कर दी है। इसके अलावा बात करें, इनके अलावा अन्य किस्में की बात करेंगे। एक किस्म है बगवा, जिसको सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है, सिंदूरी, बगवा या सिंदूरी। बगवा किस्म क्या है? भी भारत के अंदर सबसे अधिक यूज किए जाने वाली किस्म कौन सी है? बगवा या सिंदूरी। और सबसे अधिक इसे राजस्थान व महाराष्ट्र में यूज करते हैं। महाराष्ट्र व राजस्थान में सबसे अधिक उपयोग होने वाली, महाराष्ट्र व राजस्थान में यूज होने वाली। और सबसे अधिक फलन भी, सबसे अधिक उत्पादन भी इसी किस्म का होता है, सबसे अधिक उत्पादन। भारत में सर्वाधिक यूज की जाने वाली किस्म भी यही है, भारत में सर्वाधिक यूज की जाने वाली। बगवा व सिंदूरी किस्म कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो एक तो सबसे अधिक उत्पादन है, सर्वाधिक यूज भी, सबसे ज्यादा यूज भी भारत के अंदर यही हो रही है। महाराष्ट्र व राजस्थान में तो इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद एक विशेष और किस्म है वंडरफुल, वंडरफुल किस्म। वंडरफुल किस्म ये यूएसए की किस्म है स्टूडेंट, यूएसए की किस्म है, यूएसए की किस्म है। इसकी विशेषता ये है कि इसका फल सबसे बड़ा साइज का होता है। कितना उसका वेट होता है? 700 ग्राम का फल होता है। फल का वेट कितना होता है स्टूडेंट? 700 ग्राम का एक फल, 700 ग्राम का। तो सबसे अधिक भारी यदि पूछे तो कौन सी किस्म है? वंडरफुल। और ये यूएसए की किस्म है स्टूडेंट्स। उसके अलावा इसकी किस्म होती है मस्कट। इसकी स्टूडेंट इसकी किस्म होती है स्टूडेंट्स मस्कट। ढोलका की बात अपने कर चुके हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स होती है अरक्तता, अरक्तता किस्म। ये किस्में अनार की अपने कंप्लीट हो चुकी हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अनार के लिए जलवायु व भूमि। जलवायु कौन सी जलवायु जी? इसको अनार की जलवायु व भूमि की बात करते हैं। जलवायु व भूमि। अनार के लिए उपोष्ण जलवायु जरूरत होती है स्टूडेंट्स। कौन सी? उपोष्ण जलवायु। इसकी विशेषता ये है कि ये पाला व सूखा दोनों सहनशील किस्म होती है। पाला व सूखा सहनशील होता है। कौन? अनार सूखा सहनशील। पाले को भी आसानी से सह सकता है और सूखे कंडीशन में भी आसानी से ग्रोथ कर सकता है। तो बात वो किसकी है? मृदा की, बलुई दोमट मृदा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? प्रवर्धन की, प्रोपोगेशन मेथड्स। प्रवर्धन एक तो होता है स्टूडेंट्स में कलम के द्वारा, कलम के द्वारा। और ये कब करते हैं? फरवरी के माह में, फरवरी के माह में। और दूसरा प्रवर्धन की मेथड होती है गुट्टी दाब विधि, गुट्टी दाब विधि। एयर लेयरिंग मेथड बोलते हैं इसको, एयर लेयरिंग मेथड बोल लो। और ये करते कब है गुट्टी दाब विधि? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु मतलब जुलाई अगस्त अपने कह सकते हैं। गुट्टी दाब विधि है क्या? ये लेयरिंग की एक स्पेसिफिक विधि है, लेयरिंग की एक स्पेसिफिक विधि है जो कि पादप के ऊपरी हिस्से में, मतलब सब जो टॉप वाला पार्ट होता है ऊपरी हिस्से में लगभग की जाती है।
भूमि की सतह से काफी ऊंचा होता है, इसका मतलब यूज करते जाए। गुट्टी दाब विधि। अब होगी किसकी बात, प्रवर्धन की बात अपने कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब अपने बात करते हैं इसकी उपज की। इसकी उपज कितनी उपज प्राप्त होती है, इससे 20 से 22 केजी प्रति फल वृक्ष इसका उत्पादन रहता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं भंडारण की। भंडारण की 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको 1 से 1.5 माह तक रख सकते हैं। 1 से 1.5 माह तक आसानी से इसको भंडारित किया जा सकता है। 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो फ्रिज का तापमान होता है स्टूडेंट्स, लगभग यही होता है। तो आसानी से अपने फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। कितना, 1 से 1.5 माह के लिए। अब बात करते हैं कीट व रोगों की। कीट व रोग, उससे पहले प्रवर्धन की बात हो चुकी है। प्रवर्धन में इसकी जो दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, जो प्लांटिंग अपन लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी P/L की बात करें तो याद रखना स्टूडेंट्स 5x5 मीटर रखते हैं। 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। अब बात करें कीट व रोगों की। इसमें कीट लगता है अनार की तितली। अनार की तितली, ये तितली आपने घरों में भी आसानी से देखी होगी। इसका मटमैला रंग होता है अनार की तितली, जिसको बोलते हैं विराचोला आइसोक्रेटस। जूलॉजी का नाम क्या है इसका, विराचोला आइसोक्रेटस। विराचोला आइसोक्रेटस। अब इसका जब अनार की तितली का अटैक होता है तो अपने अनार के फल के ऊपर बटर पेपर से उसको, अनार के फल को ढक देते हैं। बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं, जिससे कि अनार की तितली का अटैक वहां पर हो नहीं पाता है। उसके बाद बात करें रोग की। रोग इसमें लगता है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल नाम पता लग रहा है कि जीवाणु से होने वाला है। जीवाणु कौन सा इसमें, जैंथोमोनास। जैंथोमोनास स्पीसीज। जैंथोमोनास बैक्टीरिया से ये बीमारी होने वाली है। अब अनार की तितली का सोल्यूशन करना हो तो डाइमिथोएट या रोगर को 1 ml प्रति लीटर के अंदर आप डालकर पेड़ के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। फल वृक्ष पर छिड़काव अपने आसानी से कर सकते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट हो रहा है किससे, बैक्टीरियल, तो आप बाविस्टिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन का घोल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है स्टूडेंट्स। अब अपने अनार का जो फल है कंप्लीट हो चुका है। कोई ऑब्जेक्शन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो भी हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। आज के लिए बाय बाय। अगली वीडियो